नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा वही एनडीए सरकार का इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता व समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान में सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित किया गया है। आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहले सोमवार से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है। जो सत्र के पहले दिन ही सभा में भाजपा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच हंगामा हुआ। जब पीडीपी विधायक रहमान पारा ने राज्य से 370 हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसके विरोध में भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की। इस दौरान एक विधायक सदन के वेल में भी पहुंचे, जहां हंगामे के दौरान सीएम उमर ने कहा कि हमें पता था कि इस प्रस्ताव की तैयारी की जा रही थी। वहीं वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया होता तो आज नतीजे अलग होते। वही सदन 370 पर कैसे चर्चा करेगा, इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं लेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है, यह केवल कैमरों के लिए है। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो पीडीपी के विधायक पहले हमसे इस पर चर्चा करते। वहीं पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर विधायक अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर पद के लिए चुन लिया गया है। वहीं प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने राथर के नाम का प्रस्ताव पेश किया, जो पास भी हो गया है। वहीं राथर 7वीं बार विधायक बने हैं और केंद्र शासित प्रदेश की पहली विधानसभा में सबसे उम्र दराज विधायक है। रविवार को सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायक दल की एक बैठक बुलाई थी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था,
इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक कार सवार ने रेड सिग्नल तोड़ दिया। वहां मौजूद 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार तेजी से गाड़ी भगाता रहा। दोनों पुलिसकर्मी बोनट पर लटक गए, फिर भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। कार सवार करीब 20 मीटर तक पुलिसकर्मियों को घसीटता ले गया। जिस दौरान एक पुलिसकर्मी चलती कार से गिर गया, वहीं दूसरा दोबारा खड़े होकर कार को रोकने का प्रयास किया तो उसे फिर से टक्कर मारकर ड्राइवर कार लेकर भाग गया। पुलिस ने कार मालिक की पहचान करके उसके खिलाफ हत्या का प्रयास और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। कार वसंत कुंज निवासी जय भगवान के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह पूरी घटना शनिवार 2 नवंबर की रात 7:45 की है, जहां वसंत कुंज इलाके के बेरसराय ट्रैफिक लाइट पर एसयूवी कार ने रेड सिग्नल तोड़ दिया। वहां पर एएसआई प्रमोद और हेड कांस्टेबल शैलेंद्र चौहान ड्यूटी पर तैनात थे, जहां उन्होंने सिग्नल तोड़ने पर कार सवार को रोकने का इशारा किया। इस पर कार की स्पीड धीमी हो गई, लेकिन फिर अचानक से स्पीड बढ़ गई। कार के आगे खड़े पुलिसकर्मी को बचाने का मौका नहीं मिल पाया। वहीं बोनट पर ही लटके रहे वे दोनों, जहां क्योंकि ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। वहीं कार करीब 20 मीटर आगे गई होगी, तभी एक पुलिसकर्मी कार से गिर गया। इस पर कार की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई और ड्राइवर ने उसे बैक कर लिया। इसी दौरान दूसरे पुलिस वाले ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की, मगर ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। घायल ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा पारदर्शिता के साथ विधानसभा के उपचुनाव में जनता के बीच में भाजपा 9 की 9 सीटों पर जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें करती रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के लोग सपा को कभी माफ नहीं करेंगे। शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ चली जाती। विधानसभा के उपचुनाव में जनता के बीच में है। चुनाव अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें ही करती रही है। कभी वो पीटने की बात करेंगे, कभी वो गुंडई की बात करेंगे, कभी वो दंगा फसाद की बात करेंगे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि समाजवादी पार्टी के रग-रग में गुंडई अराजकता भरी हुई है। उत्तर प्रदेश के लोग सपा को कभी माफ नहीं करेंगे। हर स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य दें, एक डेवलप्ड राज्य दें, लोगों को हम रोजी रोजगार उपलब्ध कराएं। और ये व्यवस्था 17 से लेकर अब तक मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्र का प्रथम राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कानून के राज का जो एक परिभाषा होनी चाहिए उसको धरातल पर उतारने में हम सफल हुए हैं। लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है, कानून के प्रति बढ़ा है। आज अपराधी भी त्राही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के दौरान जुड़ेंगे कटेंगे बयान पर सियासी खींचतान तेज हो गई है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान
बांटोगे तो कटोगे के इतिहास का सबसे खराब नारा करार दिया है, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा वोट के लिए जिहादियों का समर्थन करती है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती समेत सभी प्रमुख पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी कर चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 9 दिन ही शेष बचे हैं। इस दौरान जनता की जरूरतों से जुड़े मुद्दों के बजाय सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने जुड़ेंगे कटेंगे पर फोकस कर दिया है, जिसके तहत केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को एक्स के माध्यम से कहा कि सपा का असली एजेंडा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए जिहादियों को खुला समर्थन देना है। वे कहते हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद जैसे मोर्चे पर समाज को बांटने की राजनीति, क्या यही अखिलेश यादव की समरसता के दावे की सच्चाई है? क्या यही पीडीए है? सपा का चरित्र और चेहरा दोनों बेनकाब हो चुका है। इसके साथ ही सपा कार्यालय के बाहर शनिवार की रात लगाया गया एक पोस्टर फिर से चर्चा में है, जिसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। वहीं एक दिन पहले मायावती ने भी कहा था कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने सपा भाजपा के बीच इस मुद्दे पर चल रहे पोस्टरबाजी को फिजूल बताते हुए लोगों से बसपा से जुड़ने की अपील की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति के पास अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए कुछ ही समय बचा है। दोनों ही गठबंधनों के दल अपने ऐसे बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हुए हैं जो जीत हार का समीकरण बदल सकते हैं। मुंबई के बोरीवाल से भाजपा के बागी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने भले ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, लेकिन अभी तक उन्होंने पर्चा वापस नहीं लिया है। वहीं शिवसेना शिंदे विधायक सदा सरवड़कर ने माहिम सीट के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ नामांकन वापसी की शर्त रखी है। मनसे ने 25 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं शिवसेना और एनसीपी में बगावत के चलते इस बार 6 बड़े दल मैदान में हैं। यही कारण है कि बागी भी ज्यादा है। वहीं प्रदेश की लगभग हर सीट पर बागी है। इस बार 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। तो शिवसेना और एनसीपी में बगावत के चलते इस बार 6 बड़े दल मैदान में हैं। इसी वजह से बागी भी ज्यादा है। वहीं प्रदेश की लगभग हर सीट पर बागी है। सबकी निगाह अब नाम वापसी की आखिरी तारीख यानी 4 नवंबर पर है। उसके बाद ही पता चलेगा कि लड़ाई कैसी होगी। शिंदे गुट की शिवसेना के नेता हैं और पार्टी ने रामटेक से लोकसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन हार गए थे। विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के पास चली गई, जहां भाजपा ने सुधीर पारवे को मैदान में उतारा है। दो नवंबर को ढेर हुए लश्कर के टॉप कमांडर उस्मान के एनकाउंटर को लेकर सेना ने नए खुलासे किए हैं, जहां सेना ने बताया कि कैसे 8 साल से घाटी में एक्टिव मोस्ट वांटेड आतंकी को ढेर करने के लिए कुछ बिस्किट ने अहम भूमिका निभाई। वही रिपोर्ट के मुताबिक सेना के इनपुट मिला था कि उस्मान श्रीनगर के खान्यार इलाके के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रहा है। वही सूचना मिलते ही सेना ने श्रीनगर पुलिस के साथ मिलकर उस्मान को ढेर करने के लिए 9 घंटे तक प्लानिंग की। सेना पुलिस जवान 2 नवंबर को सुबह की नमाज के पहले खान्यार के उस इलाके में पहुंचे जहां उस्मान छिपा हुआ था। वहीं सेना ने 30 घरों को खाली कराया और घेराबंदी की। गली के कुत्तों के भौंकने से उस्मान अलर्ट ना हो जाए, इसलिए जवानों ने उन कुत्तों को बिस्किट खिलाया। जहां मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिस्किट खिलाने से कुत्ते पूरे ऑपरेशन के दौरान शांत रहे, जिस कारण उस्मान को भनक नहीं लगी कि जवान उसके घर के करीब पहुंच गए हैं। सेना ने बताया कि उस्मान कश्मीर घाटी को अच्छी तरह से जानता था। वह सन 2000 से घाटी में एक्टिव था, हालांकि बाद में पाकिस्तान चला गया था। वह 2016-17 के फिर से श्रीनगर में एक्टिव हुआ और लश्कर से जुड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में जुट गया है। वहीं 2023 में पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी की गोली मारकर हत्या करने में भी उस्मान का हाथ था। वहीं सेना का यह ऑपरेशन
इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि लश्कर पिछले कुछ दिनों से गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहा था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर के इन ऑपरेशन में उस्मान अहम भूमिका निभा रहा था। वह पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड की भाजपा सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संथाल परगना आएंगे और 2 कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। हमने इस बारे में चर्चा की। वहीं घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर विपक्ष ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसका मतलब है कि जेएमएम उनके पक्ष में खड़ा है। जो भी राजनीतिक दल घुसपैठियों का समर्थन करता है और घुसपैठ का विरोध करने वालों के खिलाफ बोलता है, उनका पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि घुसपैठिए अपनी बात कहने के लिए जेएमएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तारीख 15 नवंबर प्रधानमंत्री जी संथाल आएंगे, 2 सभा करेगा। उसका विषय में हम लोगों ने चर्चा किया और चुनाव का रचना कैसे होगा उनका बारे में भी थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया। ठीक है, मुर्मू कितने कारगर साबित होंगे? ये देखिए, मंडल मुर्मू कोई आपके लिए कैंपेन करे और आपको वोट दिलाए, उस दृष्टिकोण से हमारा पार्टी में वो नहीं आए हैं। वो पॉलिटिशियन भी नहीं है। मंडल मुर्मू हमारा पार्टी में योगदान करने का मतलब है सिद्धू कानू फूलू जानू शान भैरव का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, इतना ही। विपक्ष की पार्टियां मेरा ऊपर कंप्लेन दिया है कि मैं क्यों घुसपैठियों का खिलाफ बोलता हूं। मतलब जेएमएम घुसपैठियों का सपोर्ट में बोल रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठिया का सपोर्ट में बोलते हैं और घुसपैठियों का खिलाफ बोलने वाला को हतोत्साह करने का कोशिश करता है, उनका रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि घुसपैठिया भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मैं घुसपैठियों का खिलाफ बोलता हूं, जेएमएम मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अगर मुझको अपोज करता है तो जेएमएम का पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको माना जाएगा वो घुसपैठिया का पार्टी है और गलती। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों को मंदिर के बाहर खालिस्तानियों द्वारा निशाना बनाए जाने से भारत और कनाडा के रिश्तों में जारी तनाव और बढ़ सकता है। कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे को लेकर बयान जारी किया है और कनाडा की सरकार ने सामने नाराजगी जाहिर की है। इस बयान में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा की सरकार से चरमपंथी खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जहां उच्चायोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पूर्व के वर्षों की तरह भारतीय उच्चायोग और वैंकूवर टोरंटो के महावाणिज्य दूतावासों की तरफ ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में काउंसलर कैंप का आयोजन किया गया था। जिस कार्यक्रम के सह आयोजन कर्ताओं में ब्रैम्पटन का हिंदू सभा मंदिर में शामिल था। उच्चायोग की तरफ से पहले ही कनाडा सरकार के इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की गई थी, लेकिन हमने देखा कि 3 नवंबर को भारत विरोधी तत्वों द्वारा इस काउंसलर कैंप में तोड़फोड़ की गई है और लोगों पर हमला किया गया। यह देखना बेहद ही दुखद है कि सामान्य काउंसलर कामकाज को भी बाधित किया जा रहा है। वहीं हम आवेदकों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। हालांकि इसके बावजूद हमने 1000 से ज्यादा जीवन प्रमाण पत्र भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को बांटे हैं। इससे पहले 2-3 नवंबर को भी वैंकूवर और सारे में वाणिज्य दूतावास के काम को बाधित करने की कोशिश की गई। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद आर्य ने हिंसा की वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की है। उन्होंने लिखा कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने लाल रेखा को पार किया है। ये हमला दिखाती है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और बेशर्म हो गया है। मुझे लगने लगा है कि इसमें सच्चाई है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भी प्रभावी ढंग से घुसपैठ कर ली है। इसके साथ ही कनाडा में हिंदुओं पर खालिस्तानियों के हमले की सिख समुदायों ने भी निंदा की है। वह ओंटारियो सिख एंड गुरुद्वारा काउंसिल के बयान ने जारी किया, कहा कि मंदिर के बाहर
हुई दुर्घटना दुखद है। हम कनाडा में सभी धर्म समुदाय के लोगों की भलाई के लिए समर्पित हैं और चाहते हैं कि ऐसा माहौल रहे जिसमें सभी लोग सुरक्षित महसूस करें और अपनी आस्था का बिना किसी डर से पालन कर सकें। जांच एजेंसियों को इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि समुदायों के नेता साथ आकर एकता और दयालुता का माहौल बनाएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।